नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। लोग तैयारियों में जुट गए हैं और 4 जुलाई से यानी मंगलवार से ही सावन शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में पूरे महीने बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जाएगा और कांवड़ लेकर जो शिव भक्त हैं वो पहुंचेंगे, कुछ हरिद्वार जाएंगे और देवघर जाएंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू करने में लोग जुट चुके हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान गोरखपुर के मार्केट में सावन को लेकर काफी भीड़ बाजारों में देखी जा रही है। लोग अपनी कांवड़ और जल अभिषेक करने के लिए सामान खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान गोरखपुर के बाजारों में चारों तरफ केसरिया रंग के कपड़े छाए हुए हैं, खासतौर पर टी शर्ट। और ये खास टी शर्ट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा बुलडोजर वाले ये टी शर्ट हैं जो कि खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं। इस बार दरअसल ये टी शर्ट निकाली गई हैं और इस पर भोलेनाथ हैं, उसके बाद शिव भगवान के साथ साथ वहां पर नीचे योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश के मुखिया, और साथ ही है एक बुलडोजर। तो यहाँ आपको बता दें कि जेसीबी छपी हुई ये तो जो टी शर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा उनकी बिक्री बढ़ गई है। और दुकानदारों का भी कहना है कि शर्टों का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है और लगातार इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और बता दें कि खासतौर पर युवाओं में इस तरह की टी शर्ट की खूब डिमांड आ रही है। गोरखपुर के घंटाघर में कई दुकानों पर बाबा बुलडोजर के इसी तरह से टी शर्ट बेचे जा रहे हैं। एक टी शर्ट की जो कीमत है वो 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक लगाई गई है। और इस टी शर्ट को लेकर इतनी डिमांड है कि कई दुकानों पर ये टी शर्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कपड़े तो सब महाकाल ऑरेंज है, येलो है, इस पेटेंट का कपड़ा पसंद कर रहे हैं लोग। झोला है, महाकाल कुर्ता। अच्छा, इस बार क्या नया आया? इस बार नया एक में महाकाल कुर्ता है, शर्ट है महाकाल जी का, मोदी योगी का टी शर्ट है। हर सारे के सारे जैसे सामान में आता है उससे और अच्छी अच्छी क्वालिटी की आई हुई है, अच्छी अच्छी डिजाइन आई हुई है। ज्यादातर लोग भगवा ही पसंद करते हैं। भगवा ही पसंद करके और भगवा ही जाता है सावन में पहन कर। अच्छा, इस बार लोग की सबसे ज्यादा पसंद क्या है? वही है बुलडोजर बाबा वाला जो छप करके आया बंडी, उनका वही ज्यादातर बिकी, लोग ज्यादा पसंद करते बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। हैं। एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है। मैसेज भी है। क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि भाई अब से लोग सुधर जाओ, सावन का महीना अच्छा दिन है। इसके अलावा और कौन कौन से टी शर्ट है, कपड़े हैं? सब नई चीज है, इतना टी शर्ट है कि हम खुद। इरवा कचरा से खबर है, जहां थाना अध्यक्ष पर एक नाबालिग रेप पीड़िता और उसके परिजनों ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल रेप के मामले में थाना अध्यक्ष ने इस मामले को बदलकर छेड़खानी का मामला बना दिया और रिपोर्ट दर्ज कर दी। नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों के अनुसार गांव के 2 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया और थाना अध्यक्ष ने तहरीर को बदलकर छेड़खानी का मामला दर्ज कर दिया है। थाना अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज हुए नाबालिग रेप पीड़िता और उसके परिजन एक साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल और बयानों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। अपर पुलिस अधीक्षक को मिलकर शिकायती पत्र भी दिया गया है पीड़ित पक्ष की तरफ से और थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए। अब पीड़ित के अनुसार उनकी नाबालिग बेटी के साथ देर रात को कुछ गांव के युवकों ने बारी बारी से रेप किया और लेकिन थाना अध्यक्ष ने तहरीर बदलकर छेड़खानी का मामला दर्ज कर दिया। पीड़िता आई थी थाना इरवा कटरा से। उसका कहना है कि हमारे साथ छेड़खानी के इसका पिता ने मुकदमा लिखा रखा है, लेकिन इनका कहना है कि पहले एसओ ने जो हम लिखाना चाहते थे FIR 376 नहीं लिखी बलात्कार करने की, तो उस संदर्भ में हमने एसओ को निर्देश अभी दे दिया है कि जो पीड़िता का 161 कराएं, मेडिकल कराएं। साहब, मेरी बिटिया 14 साल की है और गांव के बच्चे हैं, उन्होंने गलत किया हमारे बेटी के साथ। जब मैं थाने गए हमने दरखास्त दी और उन्होंने जो बदल कर मेरी सुनाई नहीं की, कोई काम नहीं दिखाया। हम जब यहाँ थाने में गांव आए तो धमकी बच्चों ने दी हमारे। और पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी ने भारी तबाही मचाई थी और इसी के चलते हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहत शिविरों से लेकर राहत सामग्री तक की व्यवस्था जिम्मेदार तरीके से की गई है। और आपको बता दें कि पिछले साल बाढ़ की चपेट में आकर आधा सैकड़ा गांव प्रभावित हो गए थे और सैकड़ों एकड़ फसलें बाढ़ के पानी से बर्बाद और तबाह हो गई थी।
कई मकान भी इस दौरान बाढ़ की चपेट में आए और हजारों लोगों को सड़कों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। इसी तबाही को देखते हुए इस तबाही से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से बाढ़ राहत से जुड़ी तमाम जो तैयारियां हैं वो करना शुरू कर दिया है। मुख्यतः बाढ़ क्षेत्र में तो आता है क्योंकि जो हमारी ऊपर की नदियां हों, नदियों से जब अतिरिक्त जल छोड़ा जाता है तो हमीरपुर में बाढ़ आ जाती है। हमीरपुर में मुख्य रूप से हमारे हमीरपुर तहसील ही प्रभावित होती है और बाढ़ के संबंध में हम लोगों ने पूर्व की समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। बाढ़ में जैसे जो भी व्यक्ति या प्रभावित होते हैं, जो ग्राम प्रभावित होते हैं, उनको ठहराने के लिए आश्रय स्थलों का चिन्हांकन कर लिया गया है। उनको राशन सामग्री देने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करनी थी वो कर ली गई है। बुलंदशहर में एक युवती अपने प्रेमी से निकाह कर घर लौटी, लेकिन अब उसे ऑनर किलिंग का खतरा दिखाई देने लगा है, जिसके चलते नवविवाहित जोड़े ने शादी के दस्तावेज दिखाकर एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती का यह कहना है कि युवती के परिजन किसी अधेड़ से उसका निकाह कराना चाहते थे। इसी के खिलाफ जाकर इस युवती ने अपने प्रेमी से शादी कर ली है। तो वहीं युवती का कहना है कि अब उसे ऑनर किलिंग का खतरा मंडराने लगा है और साथ ही साथ नवविवाहित जोड़े ने पुलिस थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। और इनको इनके घर वाले बाहर जाते हैं, हमारी जान को खतरा है। हम दोनों ने शादी कर दी है, मनपसंद से शादी की है। इससे हम बहुत खुश हैं दोनों जने और मैं इनको नहीं खोना चाहता, इसलिए हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं। इनके घर वाले इनको मानना चाहती हैं। शाहनगर की रहने वाली हूँ और मेरे माता पिता जो है ना मारने की धमकी दे रही है। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करूँगी। मेरे ऊपर कोई जोर जवाब नहीं है, बस मैं इनकी सुरक्षा चाहती हूँ और मैं अपने परिवार की। और हापुड़ में नगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को हापुड़ नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली रोड पर एसएसबी चौक के पास से आरोपियों को पकड़ा गया। इनके कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद कर ली गई है। इन तमाम वाहनों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। बताया जा रहा है कि फर्जी नंबर प्लेट, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस समेत चाकू भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद हापुड़ और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सुनसान जगह पर और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी कर उनके नंबर बदल दिया करते थे और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उनके पार्ट्स निकालकर उन्हें बेचते थे। देखिए, कई दिनों से हापुड़ नगर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी हापुड़ नगर की पुलिस टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम नईम और जुबैर है, जो नईम मेरठ जनपद के और जुबैर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और इनके पास से टोटल 16 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं, जिसमें 15 मोटरसाइकिल हैं, एक स्कूटी है और इनकी लगभग कीमत 10 लाख के आसपास आंकी जा रही है। इनमें नईम और जुबैर के पुराना आपराधिक इतिहास भी है और नईम के ऊपर लगभग 12 मुकदमे और जुबैर के ऊपर लगभग 8 मुकदमे दर्ज है। और कानपुर देहात में बच्चों ने पौधारोपण किया है। दरअसल 7 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह मनाया गया और इसी के चलते आज बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे की मौजूदगी में कुछ बच्चों ने पौधारोपण किया है। कि आप सब अवगत हैं कि वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जा रहा है 7 जुलाई तक। तो उस हेतु हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनमें आज प्लांटेशन ड्राइव हम लोगों ने कंडक्ट कराई। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उनको पौधारोपण वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है पेड़ लगाने का। और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे समन्वय स्थापित करते हुए हमने जैसे विद्यालय नागिन जसी में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। नागिन जसी है, आलम चांदपुर है, मिल्किनपुरवा है, यहाँ पर गड्ढे जो खुदा कर हमने पौधा जो उठान करा के आज हमने पौधारोपण बच्चों के। बुलंदशहर में तेज बारिश और चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से एक फैक्ट्री जमींदोज हो गई है। इस बवंडर से फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं। दरअसल चक्रवाती तूफान के बवंडर से फैक्ट्री तहस नहस हो गई। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि फैक्ट्री तिनका तिनका कर बिखर चुकी है। ये मेरे चाचा की फैक्ट्री है। सुबह बारिश आई थी 12 साढ़े 12 बजे, तो बारिश के साथ साथ एक चक्रवाती तूफान आया जिसमें ये सारी जितनी भी इसकी पट्टियाँ वगैरह ऊपर की ये सब गिर गई। जिसमें मेरे 2-3 भाई अंदर थे तो वो बाहर भागे, उसमें से 2 दब गए, बाकी सब लोग बाहर आ गए।
ये सिर्फ सेकंडों। बारिश आ रही थी, फैक्ट्री देखने आया था। जैसे भीतर घुसा तूफान आया, फैक्ट्री पूरी गिरी। जैसे मैं भागा सीधे दब गया, मोहल्ले पड़ोस का है, उन्होंने आन के मुझे निकाला उसमें से। कितने लोग दब गए? मैं था और भी थे, बड़े भैया भी थे हमारे। और बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल महिला घर पर अपने छोटे 2 बच्चों के साथ अकेले सो रही थी और इसी दौरान महिला का जो पति है वो खेत पर फसल की रखवाली कर रहा था। तब जब दबंग जो है वो घर में घुसे और महिला के साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई। महिला ने अपने बचाव के लिए जब शोर मचाया तो दबंग युवक जान बचाकर वहां से भागे और साथ ही साथ इस महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरे साथ में सो रही थी, उसने आके मेरा मुंह मोड़ के मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। गोदी में भर के मुझको अंदर लेके। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है व्यक्ति जो है? क्या करता है? आपने शिकायत की इसकी? रिपोर्ट दर्ज हो गई? गिरफ्तारी हुई? क्या? और औरैया से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक युवक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया गया, जब एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए कुछ लोग इस वीडियो में देखे गए। उसके हाथ पर बांधकर यहां पर लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जांच में ये सामने आया कि जो व्यक्ति है वो अर्ध विक्षिप्त है और उसके द्वारा एक ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश की गई और साथ ही एक रिक्शा चालक पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की गई है। पुलिस के द्वारा व्यक्ति और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है, कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर यह खबर कि अरवा कटरा थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने अधेड़ युवक को नग्न अवस्था में कर की मारपीट। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि दिनांक 4/7/2023 को राम स्वदेश निवासी नगला थाना अरवा कटरा के ट्रैक्टर में अर्धविक्षिप्त अधेड़ युवक निवासी अहिलवारा थाना अरवा कटरा द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें ट्रैक्टर आंशिक रूप से जल गया था तथा एक रिक्शा चालक राम अवतार निवासी बढ़िन पर धारदार हथियार से प्रहार कर घायल कर दिया गया था। तत्समय अर्धविक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने किसी तरह काबू पाकर पुलिस को सूचना दिया। अर्धविक्षिप्त अधेड़ युवक व उसके पिता राम अवतार पुलिस हिरासत में है। पीड़ितों के तहरीर के आधार पर अर्धविक्षिप्त अभियुक्त व उसके पिता के विरुद्ध थाना अरवा कटरा पर। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा काशी चला किसान कार्यक्रम की शुरुआत डीही से की गई है। यहाँ आपको बता दें, करीब 48 किसानों का पहला जत्था डीही से वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया। बस को स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए, हम सबकी सांसद और हम सबकी बड़ी बहन दीदी स्मृति ईरानी जी के सौजन्य से आज पूरे अमेठी लोकसभा में ये कार्यक्रम जो बृहद रूप से चलाया जाना है, काशी चला किसान, उसका आरंभ हमारी विधानसभा सलोन में डी मंडल से हुआ है, जिसमें कि हर बूथ से एक किसान काशी विश्वनाथ धाम यात्रा करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए इस पावन सावन के महीने में सबको ये सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है। तो ये कार्यक्रम पूरी लोकसभा में हर बूथ से एक किसान जाएगा, जिसकी शुरुआत हमारी विधानसभा से हुई है। रायबरेली में पूर्व सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक जो शहीद हुए उनकी पत्नियों को डायरेक्टर सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ और पूर्व ब्रिगेडियर रविराज शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। ब्रिगेडियर रविराज ने कहा है कि पूर्व सैनिक हमारे देश की धरोहर हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और उनको समय समय पर याद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर रवि आज इस पुनर्मिलन समारोह जो कि ज़िला सैनिक कल्याण ऑफिस रायबरेली ने आयोजित किया है, उसमें आज सम्मिलित होने के लिए आया हूं। और मैं ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दयाल उनकी सराहना करता हूं कि आज उन्होंने इनिशिएटिव लेके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आज हमारे समस्त जितने भी रायबरेली के पूर्व सैनिक हैं
उन्होंने आके उसमें अपना बहुमूल्य समय लगा परिवार के साथ भाग लिया है। और उसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विधवाएं हैं, जो हमारे वीरता से सम्मानित जितने भी सैनिक हैं, उनके परिवारगण हैं। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित 30 हजारी कोर्ट में उस समय भगदड़ मच गई जब वकीलों के दो गुट आपस में आमने सामने आ गए। इन दोनों गुटों के बीच लड़ाई हुई और गुटों ने बहस के बाद हवाई फायरिंग कर दी है। इससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में विवाद के बाद इन वकीलों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसकी आवाज सुनकर कोर्ट परिसर में हर कोई दहल गया। परिसर गूंज उठा और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस ने हालात को संभाल लिया और पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और किन गुटों ने विवाद के बाद फायरिंग की है, इस बात की जांच की जा रही है। और सरकार के पुनीत सागर अभियान के तहत आज जिले के सभी एनसीसी कैडेट्स ने ऐतिहासिक 16 राही तालाब की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया है। और इस पूरे अभियान का उद्देश्य देश और प्रदेश के सभी जोहड़ों और तालाबों को एक स्वच्छ रूप प्रदान करना है। सरकार की तरफ से मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है, पुनीत सागर अभियान। इसके तहत एनसीसी में बच्चों ने ये 12 राही तालाब की सफाई का आज चयन किया। यहाँ पे एनसीसी के स्कूल के भी कैडेट्स आए हुए हैं और कॉलेज के भी, जैसे हमारा कॉलेज अहिर कॉलेज, तो अहिर कॉलेज की गर्ल्स आई हुई हैं। इसके अलावा जीसीडब्ल्यू कॉलेज और फनग्लो इंटरनेशनल स्कूल और ततारपुर स्कूल, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के सभी बच्चे यहाँ पर 8 हरियाणा बटालियन की तरफ से सफाई की। और ये 8 बटालियन हरियाणा एनसीसी रेवाड़ी की तरफ से, कर्नल दिनेश डिंगरा की तरफ से ये हमारे पास लेटर आता है कि ये मोदी जी ने पुनीत सागर अभियान, जो पुराने घाट हैं अपने, जहाँ भी हरियाणा में, वो हर एनसीसी मतलब हर बटालियन अपने अपनी जगह पर ये पुराने घाटों की साफ सफाई करती है, जिससे अपना घाटों का सुरक्षित रखा जाए। और साफ सफाई में एनसीसी के कैडेट सभी योगदान देते हैं। और हमने भी आज हमारे सभी स्कूल और कॉलेजों से बच्चों को बुलाया और उन्होंने सफाई अभियान जारी किया। आज 16 राही 23 तालाब की हमने सफाई की है, क्योंकि जो हमारे पुराने तालाब है इनको संरक्षित करने के लिए सरकार अलग अलग मुहिमें चला रही हैं। जैसे पिछली बार हमने रेवाड़ी के बड़े तालाब को सफाई किया था, जिसको रेवाड़ी का हेरिटेज भी बोला जाता है। इस बार हमें 16 राही 30 तालाब के लिए लाया गया है। तो हमारे जो कैडेट्स हैं एनसीसी के, ये इन सफाइयों के साथ साथ और भी अन्य सामाजिक कार्य करते, जैसे वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप। इसके साथ साथ हाल ही में हमने और बाकी कॉलेजेस में भी और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया था। और हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है, जहां पर जिला सचिवालय पर वेतन विसंगतियों को लेकर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। अलग अलग विभागों से पहुंचे क्लर्कों ने कहा है कि पिछले लंबे समय से ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका मासिक वेतन बढ़ाकर 35,400 किया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार अपने किए वादे से पीछे छुड़ाना चाहती है, जो कि उचित नहीं है। एक महिला कर्मचारी ने तो इतना तक कह दिया कि वो विवाहित है और अपने ससुराल में अपना वेतन बताने में शर्म महसूस करती है, क्योंकि इसे मिलने वाला वेतन इस बढ़ती महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारी 35,400 की मांग है। 19,900 से हमारा शुरू होती है बेसिक, जिसमें हमारा काम नहीं चलता। पूरे दिन हमें वर्क करना पड़ रहा है। सबकी प्रताड़ना से हमें सहना पड़ रहा है सबका, कि ये भी काम आपका है, ये भी काम आपका है, ये भी काम आपका है। क्लर्क को हर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। घर से हम अपना तेल पानी लगाना पड़ रहा है। और 35,400 की हमारी मेन मांग है, जो हमारी जल्द से पूरी की जाए। नहीं की जाएगी तो हम हड़ताल से। हमारा बेसिक पे है 19,900। एक टाइम था जब 19,900 में काम चल जाता था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। कई EMI, बच्चों की फीस, आने जाने का खर्चा, 5-4 हज़ार रुपये तो हम आने जाने में ही लगा देते हैं। घर क्या लेके जाएंगे हम? बस खाली 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, घर पे जाके सास बोलते कुछ तो होगा ही, क्या होगा? कुछ नहीं बचता। बच्चों को छोड़ के आते हैं। 6 महीने का बेटा है मेरा, क्या कसूर है उसका जो मैं उसको 8-8 घंटे छोड़ के आ रही हूँ?
अगर 19,900 ही मिले तो अब घर पे सिलाई कढ़ाई बुनाई करके ही हम कमा लेते, क्या फ़ायदा।